हेलो हाय फ्रेंड्स, हमारे मोनिका ब्यूटी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से एक नया ब्लॉग लेके। आप सबको मैं आज एक ऐसी बात बताने वाली हूँ, शायद आप सबको कुछ सीख हो सकता है मेरे इस बातों से मिले। और लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करने का तरीका क्या होता है, क्या नहीं होता है, आप सबके साथ शेयर करेंगे आज इस ब्लॉग में। आप सब वीडियो कंटिन्यू देखिएगा। आपको देखने सुनने के साथ साथ कुछ दिखाएंगे भी कि पार्लर में हमारे किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से क्या होता है। और उससे पहले मैं कुछ और कहना चाहूँगी। जितने मेरे प्रयागराज से होंगे, इस तरफ से होंगे, झूसी की तरफ से होंगे, जिनको जिनको बाल स्ट्रेट करवाना होगा, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही कम रेट में, जैसे आप बड़ी सैलून में पैसा खर्च करते हैं उसके आधा ही रेट पे मैं आप सबको बाल स्ट्रेट कर दूंगी। तो आप सब ज़रूर कमेंट करना। सब बात बोलने से पहले मैं बोल रही हूँ। और आप सबको बता दें कि जो मतलब कुछ करना चाहती हैं, जो कुछ करना, मैं तो कुछ कर नहीं पाई हूँ अभी तक। जो मेरा सपना था मेरा खुद नहीं पूरा हो पाया है, लेकिन मैं फ़िलहाल आप सबको बताना चाहती हूँ। मैं नहीं कर पा रही हूँ, हो सकता है मेरे कहने से आप सब कर पाओ। तो आप सबको मैं बता दूँ, अगर फ्रेंड में और रिलेशन में, गांव देश में, कहीं भी आप जाती हैं आती हैं, कुछ भी है, तो आप सबको इज्जत तभी मिलेगा जब आप सब कोई भी काम में कामयाब रहेंगी, तभी मिलेगा। आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं तो फिलहाल पार्लर चलाती हूँ। पार्लर में मेरे जो भी होता है, जो भी कमाई हो जाती है, मेरे लिए तो बहुत परफेक्ट है। जितना कमा लेती हूँ उतने में मैं संतुष्ट रहती हूँ, बहुत खुश रहती हूँ। कोई टेंशन नहीं होती है कि आज मैंने 10 रुपये ही कमाया है, आज हमने 50 रुपये ही कमाया है और हमको कमाना है। मतलब कि इतना मुझे मिल जा रहा है, मैं इसी में संतुष्ट हूँ, इसी में खुश हूँ। बहुत ही अच्छे से मेरी लाइफ चल रही है, कोई हमको दिक्कत नहीं है। जो हमको मिलता है मैं मेहनत से कमा लेती हूँ, मेहनत करती हूँ, पार्लर में बैठती हूँ और उससे ही मुझे कुछ मिल जाता है, बस उसी में मैं संतुष्ट हो जाती हूँ। और आप सबको बता दें, आजकल की लाइफ जो है ना, आजकल का जो कुछ भी आप कह लो, जैसे कि दोस्त यार हो गए हैं, या फिर फ्रेंड, मतलब या फिर रिलेशन से कोई हो गया, या फिर आपको कोई भी कैसा भी इंसान हो, लेकिन जब तक आप कोई भी काम में कामयाब नहीं रहेंगे तब तक आपका इज्जत उस तरीके से नहीं होने वाला है, आपकी दोस्ती मजबूत नहीं होने वाली है। सबको पता है कि पैसा जो कमाएगा उसी के काम में आएगा, अगला इंसान के काम में बिल्कुल भी पैसा नहीं आएगा। जो जो कमाएगा उसी के काम में आएगा, उसी की फैमिली के यूज में आएगा। लेकिन तब भी लोग ये सब चीज़ देखते हैं कि उसका लेवल कहाँ तक है, मतलब वो इंसान का पहचान कहाँ तक है। अगर आपकी पहचान मजबूत रहेगी, आपका काम बहुत ही अच्छा चल रहा होगा, तभी आपकी दोस्ती भी चलेगी, तभी आपका रिलेशन भी चलेगा, तभी आपका हर चीज़, हर एक रिश्ता चलेगा। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आप सब कुछ करिए, मतलब कि एक हाउस वाइफ के साथ साथ कुछ करिए, कुछ भी करिए। मैं तो फिलहाल कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई हूँ, लेकिन छोटा मोटा पार्लर मेरे पास है, मैं उसी में जो होता है कर लेती हूँ। बाकी मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला था, उससे तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ, कुछ आगे नहीं बढ़ पाई हूँ, क्योंकि मेरे से पीछे पीछे लोग आके आगे भी निकल गए हैं और मैं वहीं की वहीं रह गई। ये बात मैं खुद मानती हूँ अपने आप से। और आप सबको मैं कहना चाहूँगी और आप सबसे मैं कहना चाहूँगी, जो चीज़ मैं झेली हूँ, जिस चीज़ का सामना मैं ली हूँ, आप सब मत लीजिए, क्योंकि जिससे टूटता है वही बना पाता है। और मेरे से ये सब हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप सबको इज्जत तभी मिलेगा जब आप सब अच्छा खासा यूट्यूब में कामयाब हो जाएंगे। वही यूट्यूब अगर आप स्टार्ट करते हैं तो सब लोग आपको बहुत ही गलत गलत ही नज़रिया से देखते हैं कि वीडियो बनाती हैं, मतलब हर एक जगह ये चीज़ होता है, ये वीडियो बनाती हैं, हर एक जगह लोग आपको टारगेट करेंगे, परेशान करेंगे, हर जगह आपको इसी बात से करेंगे, बहुत ही ख़राब नज़र से देखेंगे। वीडियो डालती हैं, वीडियो बनाती हैं, ऐसा करती हैं, वैसा करती हैं। वही आप अच्छा खासा आप कामयाब हो जाते हैं तो आपके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए, आपके साथ बैठने के लिए, आपको ब्लॉग वीडियो में लेने के लिए वही इंसान दुगनी मेहनत लगा देता है, परेशान हो जाता है और बुलाने पे एकदम वो हो जाता है कि मैं उनको बुलाऊं, उनसे रिश्ता रखूं, ये चीज़ होता है एक यूट्यूब।
यूट्यूब अच्छा भी है, बुरा भी है, हर चीज़ है। जितना बुराई यूट्यूब ऑन करने में होता है, शुरुआत करने में होता है, उतना भलाई भी होता है उसको जब कामयाबी पा जाते हैं आप सब। लेकिन तब मन दिल सब कुछ भर जाता है कि इंसान एक मेरे बुरे वक्त में क्या क्या बोला था, वही चीज़ याद आता है। तब आप अगर थोड़ा सा इग्नोर करेंगे वो करेंगे तो वो चीज़ क्या होगा ना, वो चीज़ वो बोलेगा यही चीज़ कि थोड़ा सा बड़ी हो गई हैं, थोड़े से बड़ी लेवल पे आ गई हैं तो भाव खा रही हैं, ऐसा कर रही हैं, वैसा कर रही हैं, फोटो नहीं खिंचवा रही हैं, बात नहीं कर रही हैं। जब वो इंसान अकेले होता है, जब वो इंसान बहुत चीज़ का सामना लेता है, तब वही इंसान कहाँ चले जाते हैं। तब कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है। और जब आप कामयाब हो जाते हैं तब वही लोग परेशान हो जाते हैं। तो यही इसीलिए मैं बोलती हूँ, आप सब भी अभी का जो ज़माना चल रहा है, अभी का जो समय चल रहा है, कोई भी काम हो, ज़रूरी नहीं कि एक यूट्यूब ही, कोई भी काम अगर आप अच्छे दिखते हैं, गोरे हैं, सुंदर है, आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, तो आपको सब भाव देंगे और आपको सब इग्नोर नहीं करेंगे। आपको सब आपके पीछे पीछे टहलेंगे, आप जबकि आप कुछ उनको दे नहीं रहे हैं, तब भी आपके पीछे सब टहलेंगे। इसकी वजह से मैं बोलना चाहूँगी, आप कोई भी काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यूट्यूब चैनल ही चला रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर आप उसमें कामयाब हो गए हैं तो आपको आपका रिश्ता ऑटोमेटिक सब कुछ बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब लोग आपको आपके पीछे पीछे टहलना शुरू कर देंगे। तो वही चीज़ होता है। और यहाँ पर अपने काम पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत से, बहुत ही ज़्यादा वो करके ध्यान देना पड़ता है हर एक चीज़, क्योंकि जब तक आप ध्यान नहीं देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक कोई आपको भाव नहीं देगा, आपसे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखेगा। ये चीज़ मेरे साथ हो चुका है, अभी हो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ, मैं भी इसी में फंसी हूँ। एक दलदल होता है ना, उसी में मैं भी फंसी हूँ। देखते हैं कब तक मैं भी आगे निकल पाती हूँ। फिलहाल कोशिश हमारी हमेशा रहती है कुछ मैं कर पाऊँ, लेकिन बच्चे अभी छोटे हैं, घर फैमिली है, अभी सब उस स्थिति से निकल चुके हैं, हम उसी में फंसे हैं। इसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। फिलहाल समय सबका आता है, लेकिन थोड़ा लेट, थोड़ा मतलब होता है ना, समय सबका आता है। तो मैं अपने काम पे अभी फोकस कर रही हूँ, पार्लर को लेके, यूट्यूब चैनल को लेके, हर चीज़ में किसी न किसी चीज़ में मुझे आगे निकलना ही निकलना है। या तो मैं यूट्यूब चैनल पे भी आगे निकलूँ, या तो फिर मैं दुकान को ही आगे बढ़ाऊँ। कुछ ना कुछ मुझे करना है, क्योंकि समय के हिसाब से, खर्च के हिसाब से पैसा भी उतना आना चाहिए, उतना कमाना भी चाहिए और खर्चा भी करना चाहिए। तो फिलहाल मैं, क्योंकि हर एक समय के हिसाब से हर चीज़ बढ़ता जा रहा है, हर एक चीज़ पहनाव ओढ़ाव, खाना पीना, घूमना टहलना, हर एक चीज़ समय के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। मैं भी बहुत बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत टेंशन में थी। फिलहाल वो टेंशन मैंने छोड़ दिया। जब मैं छोड़ी तब मैं अपनी ज़िंदगी जीने लगी। वो इंसान तो वही बुराई, वही जलन, वही चीज़, वो इंसान तब भी वही कर रहे थे, आज भी वही कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना एंजॉय कर रही हूँ, अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ कि अब हमको कुछ भी नहीं करना है, बस हमको अच्छे से ज़िंदगी जीना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन में तबीयत बहुत ख़राब होती है, आप सबको पता ही है। अभी मैंने कुछ दिनों से, 1-2 महीने से नोटिस कर रही हूँ, कुछ न कुछ बात जो है हमेशा दिमाग में चलती रहती है। उससे क्या होता है, हमारा 1-1.5 महीना से तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। तो उससे क्या होगा, आप बीमार होंगे, टेंशन बढ़ेगा, आप हमेशा बीमार ही रहेंगे, ना घूम पाएंगे, ना टहल पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे, ना कमा पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक यूट्यूब चैनल भी मेरा, मतलब ये जैसे टेंशन से यूट्यूब चैनल भी मेरा बहुत पीछे हो जाता है। टेंशन दिमाग में चलती है तो कुछ करने का दिल नहीं करता है। तो ये सब चीज़ मैं झेल चुकी हूँ। ये सब चीज़ आप ना झेलो, ना झेल के पहले से ही मजबूत बन जाओ। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपका अपना इज्जत अपने से बढ़वाना है, या फिर किसी के साथ उठना बैठना है, किसी के साथ घूमना टहलना है, तो कुछ लेवल पे आप रहेंगे, तभी आप सबके साथ घूम सकते हैं, सबके साथ बैठ सकते हैं, सबसे बोल सकते हैं। कुछ करिए, आप कुछ भी करते रहेंगे, आपका भी कुछ रहना चाहिए, तभी आपको सबके साथ आप बैठ पाएंगे। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रहा है। फिलहाल मैं अपने आप को सुधारने की बहुत कोशिश में लगी हूँ कि ये घर का टेंशन जो है, इसको सब मैं साइड में करके, क्योंकि बुराई करने वाले करते ही रहेंगे। और जब मैं सुनती हूँ मुझे बहुत टेंशन होती है। अभी फिर हाल ही का बात है,
मैं कुछ बातें सुन के बस टेंशन ले लेके तबीयत ख़राब हो जा रही है, बार बार तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। और सुन के दिमाग एकदम से बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, टेंशन ले लेके हमेशा मैं एकदम बहुत ही अपने आप को क्या बताएं। लेकिन मैं चाहती हूँ, मैं एक ऐसी बहू हूँ, ऐसी हाउस वाइफ हूँ कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। कोई शायद हो ऐसा कि कुछ करना चाहे, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि हमारे पीछे पीछे किसी का हाथ नहीं है, कोई किसी का साथ नहीं है, कोई मेरा सपोर्ट करे। मेरा सपोर्ट कोई करता, मेरे साथ भी कोई कुछ तो मुझे भी शायद है कि हिम्मत मिलती, मुझे भी आगे निकलने से कोई रोक नहीं पाता। लेकिन बस यही है कि मैं अपने अकेले अकेले दम से मैं जो भी है कर रही हूँ, बस लगी हूँ कि निकल पाऊँ। लेकिन जो ये घर का जिम्मेदारी है, घर की जो टेंशन होती है ना, वो जो घर की स्थिति होती है ना, वो कुछ समय तक होता है कि नहीं हो पाता है। और सबके हैं भाई, हमारे पास पूरी फैमिली अभी है, सास ससुर से लेके सारे कुछ अभी हैं। तो सबको झेलना, सबको देखना, सब सारा चीज़ मैनेज करना बहुत ही बड़ी बात होती है। और देखो, सास ससुर कोई बड़ी बात नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, जिसके सास ससुर अच्छे होंगे, वो तो सपोर्ट करते होंगे, अच्छे होंगे, तो उनकी लाइफ तो बहुत ही अच्छी होगी। फिलहाल सबका समय, सबका लाइफ वैसे सेम नहीं होता है, सबका साथ देने वाले सब सेम नहीं होते हैं, कुछ फ़र्क होता है। लेकिन फिलहाल मैं भी कोशिश में हूँ, बस भगवान से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे भी, मैं कुछ करना चाहती हूँ, एक हाउस वाइफ के साथ में कुछ करना चाहती हूँ, मुझे भी आगे निकालिए जहाँ तक है। जब से हमने माता रानी का मत्था टेका है, तब से मेरा बहुत बहुत मतलब मैं अपने आप को बहुत हिम्मत मानती हूँ, बहुत अपने आप को लगता है कि मैं कुछ कर पाऊँगी। और यहाँ तक मैं कर भी रही हूँ, बहुत इस बार में बहुत ज़्यादा हमको अच्छा लगा है। जब से मैं माता रानी का मत्था टेक के आई हूँ, मुझे लगता है काफ़ी मेरे ज़िंदगी में बदलाव आएगा, और मैं अपने आप से जो करना चाहती हूँ कर पाऊँगी, खुश भी रहूँगी। तो बस यही, और कोशिश करने पे लगे पड़े हैं ताकि हम आगे निकल पाएँ। और अभी तो मैं सबके साथ मतलब सबसे मिलती-जुलती हूँ, लेकिन अभी वो भी करने का दिल नहीं करता है। आप सबको बता दें, किसी से कोई नफ़रत नहीं है मुझे, किसी से मुझे वो नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है जब तक मैं भी थोड़ा बहुत कामयाब ना हो जाऊँगी, तब तक मैं ज़्यादा किसी से हँसना, बोलना, घूमना-टहलना कम करूँगी, क्योंकि मैं बस काम पे फ़ोकस करूँगी, ताकि मेरा थोड़ा से कुछ भी, या तो फिर यूट्यूब चैनल ही आगे निकल जाए, या तो फिर मेरा पार्लर ही आगे निकल जाए, कुछ भी हो जाए। क्योंकि मुझे अब लाइफ में कुछ करना है। फिलहाल मैं कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं बैठी हूँ। मैं कुछ कर रही हूँ, करती रहती हूँ, और ताकि मुझे आज नहीं कल कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर बाल हो रहा था स्ट्रेट, और वीडियो आपके सामने है। आपको भी करवाना होगा बाल परमानेंट स्ट्रेट, स्मूथनिंग करवाना होगा, तो आप सब प्यारा सा कमेंट करिएगा। और स्मूथनिंग नहीं, आप कुछ भी हेयर स्पा, केराटिन, कुछ भी आप बाल में करवाना चाहते हैं, तो आप सब प्यारा सा कमेंट करिएगा। और हमारे प्रयागराज के होंगे या फिर कहीं के भी होंगे जो आप आएंगे हमारे पार्लर तक, आप सबको हो जाएगा। आप बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा भैया करते हैं, हम नहीं करेंगे, भैया करेंगे। बस हाँ, हेल्प हम भी करवाते हैं साथ में, जो भी हो सकता है। तो बाल को स्ट्रेट बहुत ही प्यारा भैया करते हैं। तो यहाँ पर वहाँ से बाल स्ट्रेटनिंग होने के बाद मैं आ चुकी थी अपने घर पे। मेरे बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा कर रहे थे परेशान, क्योंकि एक यहाँ पर बाउंड्री नहीं है छत पे, और यहाँ पर एक बेर का पेड़ था जो कि बहुत ज़्यादा फरा हुआ था। बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, और डर लगता है कहीं इस पार गिरने का पूरा छत से। मेरा बेटा थोड़ा सा शैतान लड़का है अभी, तो हर चीज़ अपने आप से बचा के करना होता है। बच्चे हैं, क्योंकि वो मेरा बेटा जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही है, मतलब वो समझता सोचता नहीं है, इसकी वजह से हर चीज़ को ध्यान देना होता है। तो मैं कपड़ा धुल रही थी उस तरफ, लेकिन मुझे जब भनक पड़ी कि बच्चे हमारे परेशान हैं, बच्चे क्या, मेरा बेटा ही परेशान था, और तोड़ रहा था, तो मुझे लगा मैं जाके तोड़ के देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं अभी गिर जाएंगे तो यही होगा कि गिर गए, मतलब बाद में पछताने से अच्छा है मैं पहले ही ध्यान दे दूँ। तो उसके पीछे मैं पूरा फोकस करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा बदमाश है, इसकी वजह से ये देखो यही है। ये मतलब सोचता समझता नहीं है, सोचता है मैं अपने आप को अपने आप का, वो बच्चा है, दिमाग अभी उतना ज़्यादा है नहीं कि मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग हूँ, हर एक काम करने से पीछे हटता नहीं है।
तो वही मैं आके तोड़ने लगी यहाँ पर कि भाई इसको तोड़ के मैं दे दूँगी तो चढ़ेगा नहीं दीवार पे। नहीं, दीवार पे अगर चढ़ेगा तो पैर फिसल जाएगा तो गिरने का चांस है। और हम घर पे हैं, एक हाउसवाइफ का यही जिम्मेदारी होती है कि काम के साथ साथ बच्चों को भी देखना होता है हर एक चीज़ के। लेकिन कहने वाले तो कह देंगे पढ़ाती नहीं है, लिखाती नहीं है, ये नहीं करती हैं, वो नहीं करती हैं। कहने वाले को मुँह है, कहते रहें। लेकिन हाँ, अगर बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े हुए हैं तो किसके दम से बड़े हुए हैं? बचपन से लेके पैदा किया हमने, बड़ा किया हमने, झेला हमने, सब कुछ हमने ही किया। लेकिन कहने वाले कह देते हैं तो क्या कर सकते हैं उनके लिए? कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं जितना मुझे लग रहा था कि थोड़ा से मतलब पक गया था ना एकदम, जितना ज़्यादा हमको पका दिख रहा था सारा मैं तोड़ रही थी अपने बेटे के लिए। ये देखो बहुत ही, इस कैमरा रियल कैमरा है, इसमें से कोई भी थोड़ा बहुत भी फिल्टर नहीं है कि आप सबको दिखा पाएँ। रियल में पूरा अच्छे से नहीं दिख रहा था। तो मैं इसको तोड़ रही हूँ। तोड़ने के बाद अपने बच्चों को दे दूँगी। और मैं धुल रही थी कपड़ा, छत पे मैं आई थी। और इस तरफ मैं जल्दी आती नहीं हूँ क्योंकि इस तरफ बाउंड्री नहीं है तो पूरा दिखता है इस तरफ से। तो मुझे इस वाले छत पे ज़्यादा आना पसंद नहीं है क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। और मैं ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलती हूँ। बस मुझे पार्लर जाना होता है, पार्लर जाते हैं तो रास्ते में भाई पार्लर जाएंगे आएंगे तो कोई देखेगा है ही कि मैं बाहर से जा रही हूँ। बाकी ज़्यादा मैं बाहर निकलने की कोशिश नहीं करती हूँ। यहाँ तक मैं आस पड़ोस, यहाँ तक मैं द्वार पे बाहर भी मैं नहीं निकलती हूँ। बस काम से, थोड़ा काम है बस थोड़ा। तो यहाँ पर तोड़ के दे दिए इसको। ये अपना सफाई कर रहा है, धुल रहा है अच्छे से। फिर हल मैं गिरा वाला मैं नहीं बीन के लाई हूँ, मैं हाथ से तोड़ के लाई हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं खाने के लिए, क्योंकि कोई भी फल होता है अगर पेड़ से तोड़ो तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में बहुत सुकून मिलता है कि मैं अपने हाथ से तोड़ के लाई हूँ। और कोई चीज़ खरीद लो तो लगता है इसको पैसा से मैं खरीद के लाई हूँ। तोड़ने वाला एक अलग ही फीलिंग होती है। तो फिलहाल इसको मैं तोड़ के लाई हूँ। बहुत ज़्यादा फरा हुआ था मेरे घर के जस्ट मेरे छत पे ही, और डार में कटवाई नहीं थी। मैं बोली कि एक बार फल लग गया है तो काटो मत, पक जाएगा, बच्चे खाएंगे उसके बाद फिर काट देना। छत पे आया था डाल। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप सब प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी आप सबको। फिलहाल जैसा भी होगा अगले ब्लॉग में आप सबको बताएंगे। तब तक मैं कपड़ा वपड़ा धुल के डाल देती हूँ सूखने के लिए, क्योंकि अभी ठंडी कपड़ा सारा सुखा के मैं रखने वाली हूँ। मतलब पैक करके रखेंगे ठंडी का जितना कपड़ा है। तो यहाँ पर मैं मशीन में कपड़ा ही धुलती हूँ, मशीन में धुल के सारा कपड़ा को मैं रखूँगी सुखवा के। चलो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा मेरा ब्लॉग?